आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? दोस्तों, क्या आप इन सभी सवालों के जवाब आसान शब्दों में जानना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से और भक्ति भाव से सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता से कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में हम सब कौन हैं। दोस्तों, हम सब शरीर नहीं हैं, बल्कि हम सब एक आत्मा है जिसने भौतिक शरीर रूपी कपड़े पहने हुए हैं। जब ये शरीर रूपी कपड़े गंदे हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब हमारी आत्मा इस पुराने और बूढ़े शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए हुए सभी योद्धा वो नहीं हैं जो तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो सभी आत्मा है, ना कि शरीर है। सिर्फ उन्होंने कुछ समय के लिए इस भौतिक शरीर में वास किया हुआ है, इसीलिए वो सब तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं। और ये आत्मा अमर, अजन्म, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वो ना तो कभी जन्मा है, ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी जन्म लेगा। ये अजन्म है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। भौतिक शरीर के मारे जाने के बाद भी ये आत्मा कभी भी नहीं मरती है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने तथा बूढ़े शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। हम सब यहाँ क्यों आए हुए हैं? दोस्तों, हमने और आप सभी ने बहुत बार इस धरती पर जन्म लिया हुआ है और बहुत बार हमारी मृत्यु भी हुई है और हर जन्म में हमने इस धरती पर रहकर बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म किए हुए हैं। दोस्तों, उसी के कारण हम सभी इस जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं और इसी के कारण से ही हमें बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। दूसरी भाषा में कहूँ तो हम यहाँ पर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। हम कहाँ से आए हुए हैं? दोस्तों, हम सभी भगवान के शाश्वत अंग से और हम सब भगवान के धाम से आए हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम वंशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः, यानी कि इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव है वो सभी मेरे शाश्वत अंग से। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी योनि में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें
इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हम सब कहाँ जाएंगे और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य के शरीर के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, हर जीवात्मा को मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 64 लाख योनियों को भोगने के बाद सबसे आखिर में जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं ताकि उनको भी मुक्ति मिल सके। परंतु मनुष्य की विडंबना ये है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है और अपने सारे जीवन को भोग विलास में बिताता रहता है। और जब उसके शरीर के मृत्यु यानी कि छूटने का समय आता है, तब भी वासना उसकी पीछा नहीं छूटती। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे सभी पापों का अंत होने लगता है और जब हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है, तब हमारी आत्मा को मुकुंद यानी कि मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्ति दे देते हैं और हमें मुक्ति मिलने के बाद हम भगवान के धाम यानी कि गोलक वैकुंठ में चले जाते हैं और वहाँ पर हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है।